Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is surgical asepsis. ठीक है. In the last video we have discussed about medical asepsis. ठीक है. So उसमें हमने terminologies पढ़ी थी which will be related to infection control or which are like important to know what actually they mean when it comes to asepsis. ठीक है. So इस topic में हमने अभी revise करना है surgical asepsis और उसके principles. टेक्निक्स जो थी गाउनिंग, ग्लविंग, मास्क की, ठीक है, और हैंड वॉशिंग थी, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग. दैट डेमोस्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू यू वाइल यू वर इन द कॉलेज प्रेमिसेस. ठीक है, लैब में आपको डेमोस्ट्रेशन दिया गया है. ठीक है. सो हेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सर्जिकल asepsis and the principles related to surgical asepsis. ठीक है. So let's start with it. So first of all comes surgical asepsis. So what actually is surgical asepsis? So surgical asepsis is also called as sterile technique. It is also called as sterile technique. Sterile हम इसे बोलते हैं. medical asepsis को हम क्या बोलते हैं? clean technique. ठीक है. और surgical asepsis जो है that is used in the operating room, delivery room, during surgical procedures, catheterization and during dressing changes. ठीक है. तो surgical asepsis का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? while you are in the ऑपरेशन थिएटर और वाइल यू आर इन द डिलीवरी रूम. ठीक है. डिलीवरी रूम कौन सा है? जहाँ पे वुमेन जो है वो बर्थ देती है बेबी को. ठीक है. देन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, राइट. सो वहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ होगा. कैथेटराइजेशन का जो प्रोसीजर है वहाँ पे भी सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ होगा. वाई? बिकॉज वी आर इन्वेडिंग द स्किन बैरियर ऑफ द पेशेंट. ठीक है. सो एंड ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंजेस, सो दैट also implies for surgical asepsis. ठीक है. तो इन सभी जगह पे asepsis सर्जिकल जो है वो यूज़ होगा. and this is called as sterile technique. So first of all comes principles of surgical asepsis. So the basic principle include, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है only a sterile object can touch another sterile object. एक अगर कोई स्टेराइल ऑब्जेक्ट है, कोई स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप अनस्टेराइल या क्लीन चीज़ से नहीं उठा सकते. आप उसको हमेशा टच करोगे तो विद अनदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट. अब जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं. ठीक है. और उनको अगर सपोज़ आपने अरेंज करना है या आपने गॉस पीसेस निकालने हैं ड्रम में से, तो गॉस पीस जो होंगे वो स्टेराइल होंगे, तो उसको आप ऐसे अपने हाथ से नहीं निकाल सकते हो, है ना. यू विल पिक इट आउट विद द हेल्प ऑफ चिटल फोर्सेप. ठीक है. चिटल फोर्सेप आपको दिखाया था लैब में, राइट. उससे पिक करते हैं. सो स्टेराइल ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा स्टेराइल ऑब्जेक्ट से ही कांटेक्ट में आना चाहिए, राइट. और स्टेराइल ऑब्जेक्ट वो स्टेराइल बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेव होके जो चीज़ें आती हैं. ठीक है. देन ओपन स्टेराइल पैकेजेस सो दैट द फर्स्ट एज ऑफ द रैपर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वर्कर टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टेराइल रैपर टचिंग नॉन स्टेराइल क्लोथिंग. ठीक है. सो जब भी आप किसी स्टेराइल पैकेज को ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट एज ऑफ द रैपर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वर्कर. ठीक है. जो सब फोल्ड होता है, जैसे डबल फोल्ड होता है, सपोज है ट्रिपल फोल्ड है, तो फर्स्ट एज आपने रैपर की जो है वो उस डायरेक्शन में खोलनी है जिस डायरेक्शन में जो हेल्थ केयर पर्सोनल नहीं खड़ा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में खोलनी है. ठीक है. उससे क्या होगा? पॉसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है कि जो स्टेराइल रैपर जो होगा वो उस खोलने वाले की ड्रेस के साथ टच नहीं हो रहा. देन अवॉइड स्पिलिंग एनी सोल्यूशन ऑन अ क्लॉथ और पेपर यूज्ड एज अ फील्ड फॉर स्टेराइल सेटअप. ठीक है. सपोज आपने एक ट्रॉली जो है वो सेट करी है जिसको आपने स्टेराइल फील्ड बनाया है, और ट्रॉली के ऊपर आपने ग्रीन शीट बिछा के उसको स्टेराइल एरिया बना दिया पूरा. ठीक है. तो उस स्टेराइल एरिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं गिरना चाहिए, ना ही कोई चीज़ उसके साथ टच होनी चाहिए, बिकॉज वो एरिया जो है वो क्या होगा? स्टेराइल होगा. देन होल्ड स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स अबव द वेस्ट लेवल. ठीक है. ये हमेशा याद रखना है जब भी सर्जिकल एसेप्सिस की बात आएगी तो स्टेराइल एरिया जो है वो दैट इज कंसीडर्ड अबव द वेस्ट लेवल. तो वेस्ट लेवल के ऊपर का जो एरिया होगा दैट विल बी स्टेराइल एरिया, और वेस्ट से नीचे जो एरिया होगा दैट विल बी क्लीन एरिया. So hold sterile object above the waist level. Then next comes avoid talking, coughing, sneezing and reaching over a sterile field or object. So when you know that a sterile field has been established, ठीक है, और कोई sterile object आपके सामने पड़ा है, तो उसके पास कभी भी avoid talk, मतलब you should avoid talking over there, you should avoid coughing, sneezing and touching it with your bared hand. ठीक है.
then है never walk away from or turn your back on a sterile field. This is very much important. So when you have set a sterile field, ठीक है, so you should remember that you should never turn your back on a sterile field, क्योंकि जो आपकी जो बैक होगी वो हम उसे क्लीन कंसिडर करेंगे, ठीक है. आपका जो फ्रंट पोर्शन होगा अबव द वेस्ट लेवल दैट इज कंसिडर टू बी स्टेराइल. तो कभी भी स्टेराइल फील्ड अगर आपने बना लिया, सपोज ट्रॉली आपने सेट कर लिया, तो ट्रॉली की तरफ को कभी भी आपने बैक करके खड़े नहीं होना है, ठीक है. All items brought into contact with broken skin or used to penetrate the skin in order to inject substances into the body or to enter normally sterile body cavities should be sterile. ठीक है. कोई भी आइटम, ठीक है, जो कि आप किसी ब्रोकन स्किन के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, सपोज कि वूंड है, घाव है कोई, राइट, कोई इंजरी हुई है, या फिर आप पेशेंट के स्किन के अंदर जाके आप एंटर करवा रहे हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के अंदर आप जो भी चीज़ इंसर्ट कर रहे हो या आप कोई सॉल्यूशन डाल रहे हो, जैसे घाव है, कोई वूंड है, वूंड के ऊपर अगर आपने कुछ पोर करना है, कोई सॉल्यूशन एंटीबायोसेप्टिक जो पोर करना है, तो दैट सॉल्यूशन शुड ऑल्सो बी स्टेराइल, ठीक है. देन सेम आ जाता है, सपोज कि जैसे कैथेटर हम डालते हैं, ठीक है, कैथेटराइजेशन आपको पता है, कैथेटर किन पेशेंट में डालते हैं जो कि अपना यूरिन जो है वो खुद से पास नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको हमें कैथेटराइज करना पड़ता है. तो कैथेटर जो है वो पेशेंट के स्किन बैरियर को छोड़ के हम अंदर जा रहे हैं तोड़ के, ठीक है, तो वो कैथेटर जो है दैट शुड बी स्टेराइल, राइट. देन नेक्स्ट कम्स यूज ड्राई स्टेराइल फोर्सेप्स व्हेन नेसेसरी, ठीक है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो दैट शुड बी ड्राई एंड स्टेराइल. स्टेराइल आप उसको कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेविंग, राइट. देन कंसीडर द एज दैट इज आउटर 1 इंच ऑफ अ स्टेराइल फील्ड टू बी कंटामिनेटेड, ठीक है. जैसे आपने एक ट्रॉली सेट कर लिया, आपने वो स्टेराइल एरिया जो है वो मेंटेन कर लिया, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि उस ट्रॉली का जो आउटर एज होगा, यानी कि आउटर पोर्शन होगा 1 इंच के अराउंड, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? क्लीन एरिया हम उसको कंसिडर करेंगे. यानी कि स्टेराइल की बात करेंगे तो एक चीज़ स्टेराइल होगी, दूसरी क्या होगी? कंटामिनेटेड. तो हम ट्रॉली का जो आउटर एज होगी 1 इंच के अराउंड, ठीक है, किनारे होंगे जो 1 इंच दायरे के अंदर, ठीक है, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट दे आर कंटामिनेटेड. सो हमने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे टच नहीं करवाने हैं उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर. Then consider an object contaminated if you have any doubt as to its sterility. Suppose आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिसको आप यूज़ कर रहे हो and you are not sure whether they are sterile or clean, तो आप कभी भी उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. तो कभी भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो यू आर नॉट सपोज टू use that object and or you should always consider that object to be contaminated. अगर आपको नहीं पता है कि वो स्टेराइल है या नहीं है, तो आप उसे क्या कंसिडर करेंगे? कंटामिनेटेड ही कंसिडर करेंगे. तो कभी रिस्क नहीं लेंगे आप उसको यूज़ करने का. देन नेक्स्ट आता है रेमेडी कंटामिनेशन इमीडिएटली, ठीक है. सो देयर शुड बी रेमेडी कंटामिनेशन इमीडिएटली. सपोज अगर आपने कोई गलती से कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज़ कर लिया है जो कि स्टेराइल नहीं था, ठीक है, तो आपने क्या करना है? उस गलती को आपने इमीडिएटली आपने रेक्टिफाई करना है, उसको ठीक करना है. देन द पेशेंट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट योर पेशेंट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. तो इसीलिए पेशेंट का जो हाइजीन है दैट शुड बी अप टू दी मार्क. देन द ओटी टीम शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. नो इन्फेक्शन, प्रॉपर एपरल, नो ज्वेलरी, नो लॉन्ग नेल्स और नो नेल पॉलिश, ठीक है. ये आपको क्लास में भी बोला जाता है, ठीक है. सो वेन एवर यू आर लाइक इन द क्लिनिकल एरिया, ठीक है, सो यू शुड ऑल्सो नॉट बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है. चाहे आप ओटी में ड्यूटी करो या किसी ओपीडी में भी कर रहे हो, ठीक है, तो भी यू शुड नेवर बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. इसलिए आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है, कोई ज्वेलरी नहीं वियर करनी है, नॉट इवन रिंग्स, नेकलेसेस, सब अवॉइड करना है, ठीक है. देन लॉन्ग नेल्स नहीं रखने, ठीक है, और जो नेल पॉलिश है दैट शुड बी रिमूव्ड. सेम गोज फॉर द पेशेंट एज वेल, ठीक है. पेशेंट जो होगा हॉस्पिटल में आता है तो सारी ज्वेलरी उसकी जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, बिकॉज दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स और दिस ऑल थिंग्स कैन लीड टू कंटामिनेशन, राइट. देन नेक्स्ट कम्स दिस सर्जिकल स्क्रब मस्ट बी डन मेटिकुलसली, ठीक है. जो सर्जिकल स्क्रब करो, सर्जिकल स्क्रब का मतलब क्या है? surgical hand washing. So if you are going to do any surgical procedure, you are supposed to do surgical scrub.
तो सर्जिकल स्क्रब जो कर रहे हो वो आपने हमेशा ध्यान से करना है। स्टेप्स जो आपको क्लास में बताए गए हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग है वो आपने फॉलो करना है, और टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो प्रॉपर फॉलो करनी है, ठीक है। और जो टेक्निक बताई है हैंड वॉशिंग की, दैट यू शुड ऑल्सो ऑलवेज कंसिडर। देन द ओटी टेक्निक ऑफ द सर्जन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अब ओटी के अंदर जो है वो सर्जिकल एसेप्सिस आपने मेंटेन करना है, तो ओटी के अंदर आपको सभी टेक्निक जो है, ओटी टेक्निक जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप सर्जन को असिस्ट करवा रहे हो तो, राइट। तो दैट इज़ ऑफ यू कैन से ऑफ हाई इम्पॉर्टेंस। Then recognize potential environmental contamination, proper room cleaning, doors kept closed, ठीक है। पोटेंशियल environment contamination जो है वो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब कि environment से पेशेंट को कहाँ से कंटामिनेट होने के चांसेस हो सकते हैं या स्टेराइल एरिया को कंटामिनेट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है और प्रॉपर उस एरिया को क्लीन करना है, और जो डोर्स होंगे वहाँ के वो बंद करने हैं ताकि जो एयर है वो फ्लो ना हो, ठीक है। क्योंकि उसे स्टेराइल फील जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा एनवायरनमेंट से और वो कंटामिनेट होने के फिर चांसेस होंगे, फिर वो स्टेराइल एरिया नहीं रह जाता। देन गाउन्स आर कंसिडर स्टेराइल इन फ्रंट फ्रॉम चेस्ट हाइट टू द ऑपरेटिव लेवल। ये आपको बताया था जो वेस्ट लेवल होगी, ठीक है, वेस्ट लेवल से ऊपर जो गाउन्स होंगे वो स्टेराइल कंसीडर किए जाते हैं फ्रंट साइड से, मतलब चेस्ट वाली साइड से। बैक अगर होगी गाउन की तो वो जो होती है वो हम स्टेराइल कंसीडर नहीं करते, उसको हम क्लीन कंसीडर करते हैं, राइट। देन स्टेराइल पर्सन शुड कीप हैंड्स इन साइट एंड कीप देम एट और अबव द वेस्ट लेवल, ठीक है। जो स्टेराइल पर्सन होंगे, सपोज ओटी में या फिर जो सर्जिकल प्रोसीजर में जो भी लोग असिस्ट करवा रहे हैं या कर रहे हैं प्रोसीजर, उन सबके हैंड्स जो हैं दे शुड नेवर गो बिलो द वेस्ट लेवल। अगर वो बिलो वेस्ट लेवल से नीचे चले गए तो अब हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, हैंड्स को कंटामिनेटेड। इसलिए फिर हमें दोबारा से सर्जिकल स्क्रब रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना है कि जो हाथ होंगे दैट शुड बी ऑलवेज अबव द वेस्ट लेवल। जो एल्बो होगी वो फोल्ड करके ऊपर की तरफ रखनी है। देन कंटामिनेशन अकर्स व्हेन स्टेराइल गाउन एंड ड्रेप्स आर परमिएटेड, ठीक है। कंटामिनेशन कब अकर होती है, जब स्टेराइल गाउन है या जो ड्रेप्स हैं, ठीक है, वो इन्फेक्टेड हो या इधर उधर कहीं वो टच कर जाए तो दे आर कंसिडर्ड टू बी कंटामिनेटेड। देन नेक्स्ट कम्स टेबल्स आर स्टेराइल ओनली एट द ऑपरेशन लेवल, ठीक है। जो ऑपरेशन थिएटर में जो टेबल की हाइट होती है, ठीक है, तो जो ट्रॉली होगी दैट शुड बी लाइक इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर टेबल, ठीक है, तभी उसको हम स्टेराइल कंसिडर करेंगे। अगर उससे नीचे होगी ऑपरेशन टेबल से नीचे होगी हाइट तो वो फिर कंटामिनेटेड एरिया में चले जाएगी, तो दे शुड बी ऑफ इक्वल हाइट्स। ऑल आइटम्स यूज्ड विद इन द स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल फील्ड के अंदर जो भी आर्टिकल्स या आइटम्स आप यूज़ कर रहे हो वो भी स्टेराइल होनी चाहिए। कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ जो है वो आपने उसमें यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज वो एरिया जो है वो कंटामिनेटेड कंसिडर किया जाएगा। स्टेराइल पर्सन टच ओनली स्टेराइल आइटम्स और स्टेराइल एरिया। जैसे कि आपको बताया कि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसको स्टेराइल चीज़ों से ही आपने टच करवाना है। सेम वे जो स्टेराइल पर्सन होगा, जो स्क्रब हुआ है, सर्जिकल स्क्रब जिसने किया है, ओनली ही और शी इज़ परमिटेड टू टच द स्टेराइल आइटम्स और स्टेराइल एरिया, एंटर द स्टेराइल एरिया। देन अनस्टेराइल पर्सोनल स्टे बियॉन्ड 1 फुट ऑफ द स्टेराइल फील्ड, ठीक है। जो लोग स्टेराइल नहीं है, मतलब जो स्क्रब नहीं हुए हैं, दे आर ऑलवेज लाइक सपोज टू स्टे बियॉन्ड 1 फुट ऑफ द स्टेराइल फील्ड, तो स्टेराइल फील्ड से 1 फुट दूरी पे रहते हैं वो। व्हेन कंटामिनेशन अकर्स टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली, ठीक है। अगर कंटामिनेशन हो जाती है तब फटाफट से रेमेडियल मेथड्स जो हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। देन ब्रेक इन टेक्निक इज़ पॉइंटेड आउट एंड एक्शन इज़ टेकन टू चेंज सिचुएशन, है ना, दैट इज़ चेंज ग्लव्स, ठीक है। अगर लगता है कि कंटामिनेशन हो गई है तब हमने ब्रेक इन टेक्निक जो है वो पॉइंट आउट करनी है एंड वी आर सपोज टू चेंज आवर ग्लव्स इमीडिएटली, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स प्रिवेंट एक्सेसिव एयर करंट्स अराउंड द स्टेराइल एरिया, ठीक है। ये आपको बताया है कि एयर जो है फ्लो नहीं होनी चाहिए स्टेराइल फील्ड से इधर उधर, ठीक है। जैसे कि हवा बहुत तेज़ चल रही है वहाँ पे, और फ्लैपिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड ड्रेप्स, जो पेशेंट को ड्रेप लगाया है उससे हवा हो जाती है, कहते कपड़ों से भी हवा होती है ना, सो दैट शुड बी प्रिवेंटेड। सो प्रिवेंटिव एक्सेसिव एयर करंट्स अराउंड द स्टेराइल एरिया, इसलिए डोर्स भी जो है वो हमने बंद रखने होते हैं, ठीक है।
AC शुड बी देयर, राइट. AC चल सकता है बट देयर शुड बी लाइक नो फ्लैपिंग ऑफ द क्लोथ. इसीलिए जब हमने सपोज एब्डामन के अंदर सर्जरी करनी है, एब्डामिनल सर्जरी करनी है, तो हम सिर्फ उतना ही पोर्शन एक्सपोज करते हैं पेशेंट का जितना हमने कट लगाना होता है या जितने एरिया को हमने ओपन करना होता है, राइट. तो बाकी का एरिया जो है वो ड्रेप से कवर होना चाहिए, बट दैट ड्रेप शुड बी टक्ड विद अ टॉवल क्लिप. ठीक है, ड्रेप ऐसे उड़ना नहीं चाहिए कॉर्नर से. देन नेक्स्ट कम्स कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई. देन नेक्स्ट आता है इसके बाद ईच स्टेराइल सप्लाई शुड बी क्लियरली लेबल्ड. जितनी भी स्टेराइल सप्लाई है उस क्लियरली लेबल होनी चाहिए किस दिन वो ऑटोक्लेव हुई है, ठीक है, और उस पर प्रॉपर मार्किंग्स होनी चाहिए. होल्ड द ट्रांसफर फोर्सेप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, जो चिटल फोर्सेप होगा जिससे आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसको हमेशा आपने नीचे की तरफ पॉइंट करना है. देन ट्रांसफर फोर्सेप्स एंड द कंटेनर शुड बी स्टेरलाइज डेली. जो ट्रांसफर फोर्सेप होगा, चिटल फोर्सेप होगा या कंटेनर होगा, दोनों को आपने डेली स्टेरलाइज करना इंपॉर्टेंट है. डू नॉट रिटर्न द अनयूज स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स टू द कंटेनर वंस दे हैव बीन टेकन आउट. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सपोज एक ड्रम से स्टेराइल ड्रेसिंग बाहर निकाल ली है बट सारी ड्रेसिंग जो है वो यूज़ नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, उसको दोबारा से स्टेराइल ड्रम के अंदर नहीं डाल दोगे क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ गई है एंड नाउ इट इज़ कंसिडर टू बी कंटामिनेटेड. ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स आपने ध्यान रखने हैं वाइल यू आर लाइक असिस्टिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर और ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन. ठीक है, तो जहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस जो है वो कंसिडर करना चाहिए, तो वहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल्स आपने जो है वो कंसिडर करने हैं और इम्प्लीमेंट करने हैं क्लिनिकल एरिया के अंदर. देन एलिमेंट्स आ जाते हैं सर्जिकल एसेप्सिस के, है ना. सबसे पहले आता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग. देन ओपनिंग ऑफ स्टेराइल रैप्ड पैकेज, ये भी आपको डेमोस्ट्रेशन दिया गया है क्लास में, है ना. सो देन यूज़ ऑफ ग्लव्स, वियरिंग ऑफ ग्लव्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ ग्लव्स, है ना. ये सब गाउनिंग, मास्किंग, स्टेरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जो है वो बताई गई हैं. तो इन सबको आपने प्रॉपर टेक्निक के साथ जो है वो फॉलो करना है, इन सभी प्रोसीजर्स को, वेदर यू आर डूइंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग, वेदर यू आर डूइंग मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड वेदर यू आर ओपनिंग अ स्टेराइल रैप्ड पैकेज. यू शुड नो द प्रॉपर टेक्निक ऑफ ओपनिंग अ स्टेराइल रैप्ड पैकेज एज टॉट यू इन द क्लास. देन ग्लविंग का प्रोसीजर, गाउनिंग का, मास्किंग का, ये सब आपको पता होना चाहिए. देन स्टेरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स के आपको डिफरेंट मेथड्स बताए थे क्लास में. गामा रेडिएशन क्या स्टेरलाइजेशन होती है, ऑटोक्लेविंग के साथ होती है, सनलाइट के साथ भी होती है, इवन बॉइलिंग इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स. देन फ्यूमिगेशन इज देयर. ठीक है, तो वो सारे मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं. दीज ऑल आर कमिंग अंडर द एलिमेंट्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस. ठीक है, so I hope this concept of medical asepsis and surgical asepsis is clear to all of you. Still you are having any doubt, you can ask me anytime, right? Thank you so much.